चलिए फिर इसी टाइप का प्रश्न, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम देख लेते हैं ना। चलिए फिर लिखिए, मेरा 2 प्रश्न है, पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले लिखिए बाबू आप सही एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, हम बार बार बता चुके हैं है ना कि हम जो हम बताएं बाबू आपको कि आप पुट करिएगा जिसकी वजह से मेरा इंटेंशन नहीं हो रहा, हार्ड टर्म मेरा कठिन पद मेरा यही है। जब आप इसको पुट मान लीजिएगा, आप इसका डीसी करिएगा तो आप प्राप्त कर लीजिएगा एक्स स्क्वायर है ना, मतलब इसका डिफरेंशिएशन मेरा प्राप्त हो जाएगा है ना। जब इसको आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा, जो बड़ा पावर है उसी को पुट करना है, इतना याद रखिए। चलिए उसी को बदलिएगा, पुट एक्स क्यू प्लस 1 इक्वल टू डी। यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन टू एक्स, ध्यान रखिए पावर गुना में आएगा, पावर में घटेगा, सॉरी पावर गुना में आएगा 3x, पावर में घटेगा dt बटा dx। चलिए क्रॉस करवाइए इसको, तो देखिए क्रॉस कराइए, क्रॉस करवाइए तो ध्यान से देखिए हो जाएगा बात आपका 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी है ना, प्राप्त कर लिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर तूफान लिखा है, हमको यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका देखिए हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, हम ध्यान से देखेंगे। अगर हम इसको फिलिप उधर देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इसका क्या जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड डी टी बटा डी। अब नाउ आई बराबर हम क्या लिखने जा रहे हैं, ध्यान से एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब प्लस 1 आई इंटू डी एक्स। मेरी बातों को समझिए, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का डिफरेंशिएशन जो की बात क्या लाइन डी टी बटा 3 लाइन 3 लाइन क्या लाइन है डी टी बाई 3 लाइन, इसको लिखेंगे डी टी बाई 3। एक बार और मेरी बात सुनिए, डी टी बाई 3, इसको हम क्या माने टी, इसको क्या माने टी माने, क्या माने हैं टी, इसको हम टी मान लेते हैं। चलिए क्या मान नहीं तो आप ऐसे करके लिखिए, सबसे अच्छा आप इस टाइप से लिखिए 1 बाई ध्यान से एक्स क्यूब प्लस 1, और इसको आप लिखिए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को लिखिए क्या डी टी बटा 3। मेरी बातों को समझिए है ना कि हम क्या बोल रहे हैं। 1/3 को आप बाहर कर दिए तूफान की तरह है ना, आपको क्या बचेगा देखिए, आपको बच जाएगा बाबू डी टी बटा एक्स क्यूब प्लस 1। इसको क्या पुट माने थे, क्या पुट किए इसको है ना, ध्यान से मेरी बातों को ध्यान रखिए। तो आपको क्या हो जाएगा आई बराबर 1/3, तो 1/3 हो जाएगा बाबू इंटू डी टी। चलिए तो 1/3 1/3 का इंटेंशन होता है लॉग टी के रिस्पेक्ट में आएगी, हाँ जी सॉरी डी टी है, डी टी एक रहता है तो लॉग एक्स टी है तो लॉग टी 1/3 लॉग मॉड टी प्लस आई बराबर 1/3 लॉग टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 है ना। देखिए हम क्या नहीं कर सकते, dx वाला टर्म को
प्रतिस्थापन करते हैं। चलिए ध्यान, ठीक है, पहली रखिए क्या है मेरा एक्स क्यू प्लस वन एक्स क्यू प्लस 1 आई प्लस सी। ये आपका चलिए 2 नंबर ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है बाबू एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3x³ का होल प्रतिस्थापन करेंगे है। थोड़ा सा बुद्धि लगा देंगे हम देख रहे हैं, हम बार बार मेरा कठिन टर्म रहता है, कठिन पद जो रहता है उसी को इसका पावर इसका पावर ज़्यादा रहता है, उसी को मानते हैं है ना, उसी को उसी पर खाकर हम ठीक करते हैं और उसी को हम क्या करते हैं इसका पावर ज़्यादा है ना। अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू तो मेरा क्या हो जाएगा, एक सबका यूनिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जी आ जाएगा, इसका मेरा डिफरेंशिएशन प्राप्त हो जाएगा है ना, और मेरा डी एस से डी में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ भी या टी मान लें या जेड मान लें प्रतिस्थापन कर देना, बदल देना। चलिए आगे बराबर क्या हो जाएगा, क्या दिया है मेरा एक्स स्क्वायर अंडर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब होल इंटू डी एक्स। अब देखिए हम बार बार बता चुके हैं कि मेरा हार्ड टर्म बाबू उसी को हम पुट करेंगे, पुट करना है, उसी को स्थान पर है ना पुट करेंगे। चलिए इसको हम मान लेंगे तो 2x प्लस 3x³ है जो इंटेंशन नहीं होने से उसी को आप मानिए और ऊपर वाला वैल्यू ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन आप dt में कन्वर्ट देखेंगे। चलिए तो देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका हो जाएगा 0 कांस्टेंट का। चलिए पावर गुना में आएगा, पावर में क्या होगा पावर गुना में आएगा, पावर में घट जाएगा तो 3 किया क्या हो जाएगा 9 और 3x² dt बटा dx। समझ रहे हैं जी, कांस्टेंट का 0 हो गया, पावर गुना में आया, अब पावर में क्या हो गया घटा डिफरेंशिएशन। चलिए तो बताइए क्या 9x² dt बटा dx हो गया यहाँ पर 9x² dx बराबर मेरी बातों को समझिए, ठीक है तो निकाल दीजिए आप यहाँ से x² x² dx का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए dt 9 को भेज दीजिए dt by 9 dt बटा 9 अब इसे 9 आएगा निकाल सकते हैं x² dx का वैल्यू निकालेंगे x² dx बटा 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब इंटू डी एक्स। हाँ इसका वैल्यू हम क्या लिखा दिए इसका dt by 9 आप एक बार इसको लिखिए तूफान लिखिए आप होल क्यूब जो नहीं समझ रहे वो भी बच्चा है ना, आप इसको लिखिए x² मेरी बात को समझिए। अब देखिए हम क्या बोलने वाले हैं 1 बटा इसका जो वैल्यू क्या क्या माने क्या कुछ टी का क्या हो गया q। अब इसका वैल्यू तूफान की तरह रखिए, क्या रखेगा dt बटा 9 है ना। अब देखिए तूफान की तरह आई बराबर से 1 बटा 9 को क्या करिए है ना, 1 बटा 9 को बाहर कर दिए कांस्टेंट को, चलिए बाहर कर दिए, इधर बचा कितना 1 बटा टी क्यूब है ना।
चलिए यहाँ पर एक लिख लेते हैं डी इंटू डी पावर को ऊपर भेज दीजिएगा, पावर को ऊपर भेजिएगा तो पावर माइनस में टी पर पावर -3 हो जाएगा इंटू डी। अब पावर में क्या करेंगे, एक जोड़िए और उसी से क्या करेंगे भाग जाइए। पावर में क्या करिए, एक जोड़िए और उसके साथ क्या करिए भाग जाइए। भागा दीजिए। ये आपका कितना रहेगा, y बराबर हो जाएगा 1/9, t पर पावर हो जाएगा पावर आपका -2 और t आपका हो जाएगा -2। ये आपका सही से लिखोगा 1/9 मल्टीप्लाई में आप यहाँ चलिए। अब हम क्या करेंगे, आई बराबर माइनस करते हैं 9 में 18 -1 और 18 और टी पर पावर -2। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाइए यहाँ पे, पावर तो नीचे ही है 1/3 क्या माने 2x 2 प्लस 3q q x³ होल स्क्वायर प्लस ये आपका ब्रैकेट, ये आपका